हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी ग्रो पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान के नवीनतम जीआई टैग, जिसको हम इस क्लास में पूर्ण करेंगे। तो अब हम समय नहीं घुमाते हुए आगे बढ़ते हैं और जीआई टैग को देखते हैं कि कौन कौन से उत्पाद और वस्तुओं को राजस्थान के जीआई टैग दिया गया है। तो राजस्थान के जीआई टैग की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जीआई टैग का अर्थ क्या होता है। इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं जीआई टैग के बारे में। तो जीआई टैग जो है, जीआई टैग का अर्थ है भौगोलिक चिन्हीकरण। यानी ये जो भौगोलिक चिन्हीकरण है यानी जोग्राफिकल इंडेक्शन है, ये किसी क्षेत्र विशेष की जो वस्तु होती है उसको एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्था है उसके द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। बात करेंगे जीआई टैग जो दिया जाता है उस क्षेत्र के जो वस्तु होती है उसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति या कंपनी नहीं कर सकती। बात करेंगे भारत में भौगोलिक संकेतों की जो सुरक्षा के लिए एक संसद द्वारा कानून आया, और वो कानून क्या है? कानून है वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 आया, और जो 1999 में पारित हुआ तो ये लागू हुआ 13 सितंबर 2003 को लागू हुआ। और बात करते हैं केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और जो आंतरिक विभाग DIPP जो है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अधीन जो जीआई रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा जीआई टैग दिया जाता है? तो DIPP के द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो चेन्नई कहाँ पड़ता है भाई? तमिलनाडु के अंतर्गत है। बात करेंगे भारत में पहला उत्पाद जिसको जीआई टैग दिया गया तो वो है दार्जिलिंग की जो चाय है उसको दिया गया। और कब दिया गया? 2004 के अंतर्गत दिया गया। बात करते हैं कि फिर जीआई टैग जो है इसकी जो मान्य कितने वर्षों तक होता है? जब किसी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है तो मान्य 10 वर्षों तक ही मान्य होता है। आगे चलते हैं और इस पर बात करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बात करें कि जीआई टैग का अभी 2025 के अंतर्गत समागम हुआ तो वो कहाँ हुआ? तो जीआई टैग का 2025 का जो समागम हुआ वो हुआ नई दिल्ली के अंतर्गत। और कब हुआ? 22 जनवरी 2025 को हुआ। इसके अंतर्गत इस अवसर पर कौन आया? तो भारत के वाणिज्य और जो उद्योग मंत्री है आप जानते हैं कौन है? पीयूष गोयल जी वो आए और उन्होंने इसका लक्ष्य क्या रखा गया? इसका लक्ष्य रखा गया 2030 तक कितने उत्पादों को? तो 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देने का जो लक्ष्य रखा गया है। कब जो जीआई टैग समागम हुआ 2025 के अंतर्गत कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली के अंतर्गत हुआ 22 जनवरी 2025 को। राजस्थान में बात करते हैं कि कितनी वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है। तो राजस्थान में 22 वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है, क्योंकि इससे पहले राजस्थान के अंतर्गत अगस्त 2023 के अंदर 5 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया था, जबकि अभी जो लेटेस्ट जीआई टैग दिया गया है अप्रैल 2025 के अंतर्गत वो सांगरी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और जीआई टैग के साथ साथ हम कुछ और भी बातें जानेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे जीआई टैग में पहले हम देखते हैं जयपुर जिले की बात करेंगे तो जयपुर जिले की कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उत्पाद हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है। तो बगरू प्रिंट है। बगरू प्रिंट को किस श्रेणी में दिया गया है? तो हस्तशिल्प श्रेणी में दिया गया है। बात करेंगे कि बगरू प्रिंट क्या होता है, तो आप इस फोटो में देख रहे हैं कि बगरू प्रिंट क्या है। बात करेंगे राजस्थान का जो जयपुर जिला है उसके अंदर बगरू एक क्या है भाई? कस्बा है, जिसके नाम पर ये क्या नाम पड़ा? यहाँ पर जो प्रिंट होता है वो बगरू प्रिंट इसी कस्बे के नाम पर पड़ा। बात करते हैं इसमें जो पृष्ठभूमि होती है रंग की, वो मटिया रंग की पृष्ठभूमि होती है, ये आप देख रहे हैं। और इस पर किस काले व लाल रंग की काले लाल रंग की क्या की जाती हैं? काले और लाल काले व लाल रंग से क्या छपाई की जाती है। और इसका कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चिंपा जो समुदाय है
इसके द्वारा इसका विशेष तौर पर कार्य किया जाता है। बाकी और भी तो कर रहे होंगे, लेकिन इसका जो विशेष है योगदान वो छिंपा समुदाय द्वारा किया जाता है। और इसके द्वारा जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी लकड़ी के ठप्पे का जो ये देख रहे हैं आप, ये लकड़ी का ठप्पा है, ये है ठप्पा जो इमेज में आपको देखने को मिल रहा है। ये प्राकृतिक रंगों के द्वारा क्या की जाती है, लकड़ी के एक ठप्पे से हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का रूप दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम 2 नंबर पर कि जयपुर का ही दूसरा है बुल्ली पोट्री। कौन सा है भी, बुल्ली पोट्री। और बुल्ली पोट्री जो कि किस श्रेणी में दिया गया, इसको भी हस्तशिल्प के अंतर्गत आप इमेज में देख पा रहे हैं कि बुल्ली पोट्री जो ये नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं ये। तो हम आगे बढ़ते हैं कि चीनी के जो बर्तन होते हैं, बर्तनों पर नीले रंग की जो चित्रकारी को क्या कहते हैं, तो बुल्ली पोट्री कहा जाता है। यह नाम जो पोट्री जो पड़ा, पोट्री क्या है, मिट्टी के बर्तन हैं और इस पर किस नीले रंग की जो नील रंग होता है इसका क्या किया जाता है भी, प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे थोड़ी और अलग बातें पता करते हैं कि बुल्ली पोट्री का थोड़ा सा इतिहास और देखते हैं। तो इसको कहाँ से लाया गया, तो इसको लाहौर से लाया गया। और किसके द्वारा, तो महाराजा मानसिंह के द्वारा इसको लाया गया। अब इसका सर्वाधिक जो बुल्ली पोट्री है इसका विकास कब हुआ, तो ये महाराजा राम सिंह के शासनकाल में हुआ। और महाराजा राम सिंह का जो शासनकाल रहा वो 1835 से 80 में रहा। और इस समय बुल्ली पोट्री जो है इसका सर्वाधिक जो विकास है, तो इसका सर्वाधिक विकास कब हुआ भी, तो महाराजा राम सिंह के शासनकाल में हुआ। राजस्थान में सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया, तो बुल्ली पोट्री को दिया गया। बात करते हैं बुल्ली पोट्री जो है वो जयपुर के अलावा देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हुए, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। जो श्री कृपाल सिंह शेखावत हैं वो किससे संबंधित हैं, तो वो बुल्ली पोट्री में संबंधित हैं। इनको 1976 के अंतर्गत पद्मश्री पुरस्कार भी से सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो गोपाल सेन है वो बुल्ली पोट्री के जाने माने हस्तशिल्पी हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं कि जयपुर की और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, जैसे बुल्ली पोट्री है। और बुल्ली पोट्री जो लोगो है इसको भी क्या है, जीआई टैग दिया गया है। ये आप देख रहे हैं कि बुल्ली पोट्री लोगो और बुल्ली पोट्री दोनों को क्या है, जीआई टैग प्राप्त है। सांगानेरी प्रिंट की बात करें, सांगानेरी प्रिंट को भी हस्तशिल्प श्रेणी के अंतर्गत जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये आप जो देख रहे हैं इमेज के अंतर्गत, ये सांगानेरी प्रिंट है। बात करते हैं सांगानेरी जो प्रिंट होता है, लट्ठा या मलमल पर की जाती है और विभिन्न तैयार कपड़ों पर डिजाइन छपाई की जाती है, जिसमें धनिया और बूंदी के क्या होते हैं, छापे प्रमुख होते हैं। इसमें जो प्राय जो रंगों का प्रयोग किया जाता है वो काला और लाल रंग, 2 ही रंग ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं। यानी ठप्पा जो होता है वो छापा और जो ठप्पा, इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता है सांगानेरी प्रिंट की। इस प्रिंट को बात करें विदेशों में लोकप्रियता किसने दिलाई, तो भाई श्री मुन्नालाल गोयल ने जो है वो सांगानेरी प्रिंट को क्या दिलाई, एक अलग ही प्रसिद्धि दिलाई विदेशों के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। ये 4 जो हैं, ये 4 किसके हैं, तो ये 4 जयपुर जिले के हैं। जयपुर के किस को दिया गया है जीआई टैग, तो जयपुर के 4 जो, एक तो हो गया बगरू प्रिंट हस्तशिल्प श्रेणी में, एक हो गया हमारा बुल्ली पोट्री और बुल्ली पोट्री लोगो 3, और एक सांगानेरी प्रिंट, यानी 4 जयपुर जिले के उत्पादों को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नाथ द्वारा राजसमंद पर चलते हैं। तो नाथ द्वारा राजसमंद की जो किन किन वस्तुओं को दिया गया है जीआई टैग, तो इसकी बात करें तो इसका एक तो है मुलेला मिट्टी के जो कार्य हैं, इसको भी किस श्रेणी में, तो हस्तशिल्प श्रेणी में। तो मिट्टी से जो मूर्ति बनाने की जो कला को क्या कहते हैं, तो विशेष ध्यान रखना, टेराकोटा कहते हैं। अब टेराकोटा कहते हैं। राजस्थान में मोलेला जो गांव है वो किसके लिए जाना जाता है, इस कला के लिए क्या भी प्रसिद्ध है। बात करेंगे मोलेला के जो कुम्हार होते हैं वो सिरेमिक जो मिट्टी होती है उसमें गधे की लीद को मिला करके मूर्तियां बनाते हैं और उन्हें उस ताप पर पका करके बाद चटकीले रंगों से क्या किया जाता है, रंगा जाता है। इसमें आप फोटो में देख सकते हैं। दूसरा जो नाथ द्वारा राजसमंद का है वो मोलेला मिट्टी का लोगो है और इसको भी किस श्रेणी में दिया गया है, तो हस्तशिल्प श्रेणी के अंतर्गत इसको भी दिया गया है जीआई टैग। तीसरी बात करते हैं नाथ द्वारा राजसमंद की। जो आप सभी जानते हैं कि
पिछवाई कला भी किसके लिए दिया गया है, तो हस्तशिल्प के लिए दिया गया है। और जो मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं उनकी पृष्ठभूमि में सजा हेतु क्या किया जाता है, बड़े आकार पर आप देख रहे हैं इस फोटो के पीछे कि पर्दों पर चित्रण पिछवाई कहलाती है। मुख्यतः इसमें क्या की जाती है, जैसे कृष्ण की अवतारों की है, इसमें प्रमुख लीलाओं का क्या किया जाता है भी स्वरूप होते हैं। नाथ द्वारा की जो पिछवाई है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रण जो है वो विशेष तौर पर जांगीर व गौड़ ब्राह्मण के जाति के जो परिवार हैं वो करते हैं। आपको पता है नाथ द्वारा जो है वो पुराना नाम इसका क्या था, तो नाथ द्वारा का जो पुराना नाम था वो सिहाड़ था, सिहाड़ नाम से जाना जाता था। बाद में इसमें जब औरंगजेब ने जब वो मूर्तियों को तोड़ना स्टार्ट किया तब जाकर के यहाँ पर ये जो वल्लभ संप्रदाय के जो लोग हैं वो मूर्तियाँ लेकर के यहाँ आए भगवान श्री कृष्ण की, तो ये क्या हुआ भी, ये यहाँ पर स्थापित करने के कारण जो सिहाड़ हुआ और नाथ द्वारा कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं, ये 3 कलाएँ किसकी हैं, ये 3 जो उत्पाद हैं ये 3 उत्पाद नाथ द्वारा राजसमंद के हैं। आगे बढ़ें, बीकानेर की बात करते हैं, तो बीकानेर के अंतर्गत जो है वो सभी को पता है उस्ता कला जो होती है वो शिल्प श्रेणी के अंतर्गत इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसी कला को दूसरा नाम इसका क्या है भाई, मुनवती कला है। क्या नाम है, मुनवती कला। इस कला में ऊँट की जो खाल होती है उसको मुलायम बना करके क्या किया जाता है, भिन्न भिन्न आकृतियों के चित्रण किए जाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। बीकानेर के जो उस्ता परिवार है उसके द्वारा ये क्या किया गया था, कार्य शुरू किया गया था। आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो इसामुद्दीन उस्ता हैं इस कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार है और इनको 1986 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। एक तो ये इसामुद्दीन उस्ता और एक जो है इसको मुनवती कला इसका दूसरा नाम है। ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि बीकानेर की है कसीदाकारी, और कसीदाकारी जो क्राफ्ट है इसको भी हस्तशिल्प श्रेणी के अंतर्गत क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। बात करेंगे कसीदाकारी बीकानेर की एक उत्कृष्ट कलात्मक विरासत उदाहरण है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। और ये जो है मनोरम दर्पण और उत्तम सिलाई इस शिल्प की विशिष्ट पहचान है। बात करेंगे विवाह संस्कार से जुड़ी हुई जो वस्तुएं होती हैं, विशेष रूप से बीकानेर के कसीदाकारी शिल्प का गहराव जुड़ाव और विशिष्ट बनाता है। बीकानेर के जो होता है मेघवाल समुदाय को बीकानेर के कसीदाकारी की परंपरा को आगे बढ़ाने का क्या दिया जाता है भी, श्रेय दिया जाता है। किस समुदाय को, बीकानेर के जो मेघवाल समुदाय हैं उसको। बात करेंगे कलाकार जो होते हैं किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो कपास, रेशम, मखमल से जो बने कैनवास जो होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। ये दर्पण पर विशेष तौर से किए जाते हैं। दर्पण पर सिलाई और एक विशिष्ट पहचान दिलाई जाती है मेघवाल समुदाय के द्वारा। ये कसीदाकारी क्राफ्ट होता है। आगे बढ़ते हैं बीकानेर की और देखते हैं कौन सी, बीकानेर की बीकानेरी भुजिया। ये खाद्य पदार्थ श्रेणी में इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। आप सभी जो बीकानेरी भुजिया को तो सभी जानते हैं और बीकानेरी भुजिया खाते भी होंगे आप सब लोग। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी हमने देखा बीकानेर के अंतर्गत किस किस को जीआई टैग दिया गया। तो बीकानेर के अंतर्गत हमने देखा कि जो 3 चीज़ें हैं बीकानेर के अंतर्गत, एक तो उस्ता कला को हस्तशिल्प के अंतर्गत, एक है कसीदाकारी, कसीदाकारी क्राफ्ट को, और एक बीकानेरी भुजिया को, यानी 3 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं थेवा कला की। थेवा कला कहाँ की, प्रतापगढ़ की। और जो थेवा कला है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और थेवा कला को किस श्रेणी में, तो हस्तशिल्प श्रेणी में, याद रखना, हस्तशिल्प श्रेणी में यानी हैंडीक्राफ्ट में। और आप इस पर देख सकते हैं कि प्रतापगढ़ की मीनाकारी को ही क्या कहते हैं, जो प्रतापगढ़ में मीनाकारी है उसी को थेवा कला के नाम से जाना जाता है। हरे रंग के जो कांच होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। ये जो कांच आप फोटो में देख रहे हैं ये कांच कहाँ से मंगाए जाते हैं भाई, बेल्जियम से आयात किए जाते हैं। बात करेंगे प्रतापगढ़ के अंतर्गत सोनी परिवार जो है वो इस कला के लिए जाना जाता है। इसके एक प्रसिद्ध जो हैं वो
कलाकार हुए उनका नाम है महेश जी सोनी, यानी मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार कि महेश जी जो सोनी हैं, महेशराज सोनी, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है कब 2014 के अंतर्गत। तो ये आपके लिए वर्तमान की बात करें करंट अफेयर के लिए ट्यूशन की गिरीश कुमार जो हैं वो किस ख्याति के प्राप्त कलाकार हैं, तो किस कला से जुड़े हुए हैं, थेव कला से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कठपुतली जो है वो राजस्थान की है और इसको किस श्रेणी में दिया गया है, तो इसको हस्तशिल्प श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है। किस श्रेणी में? हस्तशिल्प श्रेणी में। कठपुतली की जो जन्मस्थली है वो कौन मानी जाती है? राजस्थान। इसमें आप फोटो में देख रहे हैं कि लकड़ी पर बनी हुई क्या होती है? एक कलात्मक चित्रण होता है। इसमें नट या भाट जो जाति होती है वो क्या होती है भी, ये अपनी अंगुलियों को चलाते हैं और इनको कठपुतलियों को क्या करते हैं? नचाते हैं। इनका मुख्य स्थान कौन सा है? तो इनका मुख्य स्थान जो है वो मारवाड़ है। बात करें कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए, तो जो श्री देवीलाल सामर जो हैं इसके महत्वपूर्ण कलाकार हुए और उनको 1968 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। बात करेंगे एक जो कठपुतली लोगो है इसको भी, यानी कठपुतली और कठपुतली लोगो दोनों को क्या दिया गया है? दोनों को जीआई टैग प्राप्त है और ये भी किस में है? हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत जीआई टैग प्राप्त है और ये भी राजस्थान। कहाँ से भी? राजस्थान, यानी जीआई टैग दिया गया है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम एक साथ देखते हैं इनको कि जीआई टैग जो महत्वपूर्ण थी हमारे लिए, हम उनको एक साथ देखा क्योंकि उनमें कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातें थी। अब बात करते हैं सभी जो हमारे जीआई टैग 22 दिए गए हैं इनको एक साथ देखते हैं कि किस किस को जीआई टैग दिए गए। हमने पढ़ लिया बगरू प्रिंट जयपुर वाले को, बीकानेरी भुजिया यानी फूड स्टफ यानी खाद्य पदार्थ में बीकानेर, बुल्ली पोट्री यानी हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प में जयपुर, बुल्ली पोट्री लोगो यानी हैंडीक्राफ्ट में जयपुर। बात करते हैं कठपुतली हैंडीक्राफ्ट यानी राजस्थान, कठपुतली लोगो यानी राजस्थान। कोटा डोरिया साड़ी, कोटा डोरिया यानी हैंडीक्राफ्ट में कोटा डोरिया लोगो भी है और कोटा हैंडीक्राफ्ट में। मकराना संगमरमर, बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट में नागौर, मोलेला मिट्टी, ये भी मोलेला मिट्टी और मोलेला मिट्टी दोनों लोगो यानी दोनों के दोनों नाथद्वारा राजसमंद से संबंधित है। बात करते हैं फुलकारी जो है वो हैंडीक्राफ्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। अब बात आती है कि भाई एक वस्तु को एक से अधिक जगह भी क्या दिया जा सकता है? जीआई टैग दिया जा सकता है। ये बाध्यता नहीं है कि एक ही राज्य में जीआई टैग है तो वो दूसरे राज्य में जीआई टैग प्राप्त नहीं कर सकती। जैसे फुलकारी है तो ये 3 राज्यों में है। कहाँ? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में जीआई टैग प्राप्त हैं। बात करेंगे सांगानेरी प्रिंट की, तो सांगानेरी प्रिंट जयपुर हैंडीक्राफ्ट श्रेणी के अंतर्गत इसको भी क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। थेवाकला जो कि प्रतापगढ़ की है। हम आगे बढ़ते हैं। तो पोकरण पोट्री की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत जैसलमेर। सोजत जो मेहंदी है, सोजत मेहंदी यानी सोजत पड़ता है पाली के अंतर्गत। इसको किस में? एग्रीकल्चर यानी कृषि में क्या दिया गया है? सोजत पाली को जीआई टैग दिया गया है। पिछवाई कला की बात करें तो पिछवाई कला को हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत नाथद्वारा राजसमंद में, यानी अगस्त 2023 में आप देख रहे हैं कि 5 चीज़ों को एक साथ में क्या दिया गया भाई? जीआई टैग दिया गया। पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद को। इसके अलावा जोधपुरी बंदेज जिसको हैंडीक्राफ्ट श्रेणी में जोधपुर, कोप्तागिरी हैंडीक्राफ्ट श्रेणी के अंतर्गत उदयपुर, उस्ताकला हैंडीक्राफ्ट श्रेणी के अंतर्गत बीकानेर, कसीदाकारी क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट श्रेणी में बीकानेर। इसके अलावा जो नवीनतम मिला जीआई टैग अप्रैल 2025 में खाद्य पदार्थ में राजस्थान, किसको? सांगरी को अप्रैल 2025 में नवीनतम मिला है। अब सांगरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको जान लेनी चाहिए। बात करते हैं सांगरी, तो सांगरी ये किस फल है और किस पर लगता है? ये लगता है खेजड़ी पर। किस पर लगता है? खेजड़ी पर। आपको पता है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम अगर देखें तो वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिस सिनेरिया। वैज्ञानिक नाम क्या है भी खेजड़ी का? प्रोसेसिस
प्रोसेसिंग एरिया। बाकी आपके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।